60-40 नीति के खिलाफ झारखंड के अभ्यर्थी आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिसको लेकर झारखंड के 24 जिले से अभ्यर्थी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में एकत्रित हुए हैं और इनकी रणनीति बिल्कुल तय है कि आज ये लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे और कल मशाल जुलूस और परसों झारखंड बंद का ऐलान अभ्यर्थियों की ओर से किया गया। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि 24 जिले से जो अभ्यर्थी है वो रांची के ऐतिहासिक मैदान पहुंच चुके हैं और यहाँ से इनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे और 60-40 नीति को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पिछले कई महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इनका कहना है कि अगर झारखंड में 60-40 वाली नीति अगर बहाल होगी, 60-40 वाली नीति लागू होगी तो झारखंड के अभ्यर्थी इसी तरीके से बवाल करेंगे। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। हर चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जवानों की तैनाती की गई। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरीके से नारेबाजी हो रही है कि 60-40 झारखंड में नहीं चल। तो जरूर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 60-40 नहीं चल। तो लंबे समय से तमाम जो अभ्यर्थी संघर्ष कर अपनी आवाज को उठा रहे, सत्ता पक्ष के कई विधायक कई मंत्रियों से मुलाकात की है, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ओर जहां सरकार दावा कर रही है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, वहीं दूसरी ओर जो विज्ञापन झारखंड में जारी होता है, लैब असिस्टेंट और अन्य जो पीजीटी का विज्ञापन जारी होता है, उसमें बाहरों की एंट्री वहां पर दिखाई जा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में जो उबाल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी है एक एक करके राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित हुए। जरूर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ये बताइएगा कि आज सीएम हाउस का आप लोग घेराव करने के लिए जा रहे, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई, कैसे आगे जाएगा, किस तरीके से टैकल कीजिएगा तमाम सिचुएशन? हम लोग मैडम 144 तो कल तक नहीं था, लेकिन हम लोग सब चीज आदेश होने के बाद हम लोग ये अचानक हम लोग ये नहीं ले लिया स्टेप। हमने परमिशन लिया सारा कुछ करने के बाद नियमावली से। अब सरकार अचानक हम लोग को रोकने के लिए 144 जो लगा 144 जो लगाना लगा, हम लोग रुकने अपने वाले में ही हैं। इस बार जो हम लोग पीठ और शरीर जो टाइट करके बदन माने लोहा लगे मजबूत करके आए, लाठी खाना होगा लाठी खाएंगे, गोली खाना होगा गोली खाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इस बार घेरावा करेंगे और हेमंत सोरेन को आने वाला समय में उखाड़ के फेंकना है। 144 धारा लागू है, एक्शन भी हो सकता है आप लोगों के ऊपर। मैडम जो होगी चलेगा, चूंकि इसलिए हम लोग अचानक आज 144 का हम लोग देखिए, हम लोग अभी स्टूडेंट, हम लोग भी पढ़े लिखे, इसलिए हम लोग इसका विरोध नहीं कर। लेकिन बात ऐसा कि हम लोग को कल तक परमिशन मिला था, अब अचानक आप 144 लगा दीजिएगा। हम लोग को सब प्लानिंग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अभी तक बहुत लोग रास्ते में अटक गया, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं मिला, बोले 144 यहाँ लगा। अब हम लोग क्या करें बताइए? आपको जब 144 लगाना था तुमको आदेश नहीं देते, बोला आप लोग आइए घेरावा कीजिए, है ना। सब चीज हम लोग परमिशन लेके आए, अब हम लोग को अचानक रोका जा रहा है। अचानक लगातार आप लोग अपनी आवाज को उठा रहे, 60-40 नाई चलतों को नारे भी लगा रहे, लेकिन आज प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी है, कैसे आगे बढ़िएगा? देखिए, तैयारी प्रशासन का पूरी है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी तैयारी करके आए हैं और हम लोग कोई गलत तरीके से कुछ करेंगे नहीं। संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसमें प्रशासन भी हमारी मदद करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों का कहना है कि आप लोगों के हित में ही नियोजन नीति बनाई जा रही है, आप लोग धैर्य रखें, परेशान ना हो। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के जितने मंत्री और विधायक है उसको ये बताना चाहिए कि क्या है उसमें 60-40 है या नहीं है, और यदि 60-40 नहीं है तो बताइए कि आप झारखंड का जो झारखंड स्टेट के जो मूलवासी हैं उसके लिए आप कितना थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए कितना रिजर्वेशन किया है, ये तो बताते नहीं है। बोलते हैं सिर्फ हमने बना दिया, झारखंड वासी के लिए है, हित के लिए। ये कैसा हित है? आप क्लियर करिए। जितना भी लोगों का जो देख रहे हैं हम लोग न्यूज में आ रहा है, जैसे वो जो है जो नेहा तिर्की है वो बोल रही थी, कल ही आया था कि हम मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखे हैं, तो उसमें आप क्लियर बताइए ना कि आप 60-40 के बदले क्या किए हैं, 90% रिजर्व किए हैं या 80% किए हैं, वो तो आप बता नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सरकार तो कह रही 60-40 वाली नीति में संशोधन करेगी, बदलाव करेगी और करेगी। हम लोग का जो सिचुएशन है डू एंड डाई का है, करो या मरो का है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार पिछले बार एक बार हम लोग को मिली थी, उसमें अल्टीमेटम दिया गया था, सरकार का डेलीगेट्स मिला, उसमें बताया गया कि हम लोग बनाएंगे आपके लिए नीति, बहुत जल्दी होगा। फिर सरकार कान में तेल देके सुत गई, तो कब होगा? सरकार तो कुछ कर रही है, हम लोग मतलब विवश हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लाठी चार्ज भी हो जाएगा। स्टेट कैन आल्सो बी अप्लाइड। एक बात हम लोग मान ले कि वो 60-40 का नीति नहीं है, वो साफ मेरे लैब असिस्टेंट का मैंने फॉर्म भरा है, उसमें साफ सब लिखा हुआ है, अदर स्टेट कैन आल्सो बी अप्लाइड। तो ये सरकार क्यों नहीं क्लियर करना चाह रही है कि 60-40 का नीति है या फिर 90-80 आप लोग के लिए किया जा रहा है?
ये तो 90 इधर 10 किया जा रहा है। क्यों हम लोग कैसे मान लें? आप बस हम लोग को दिलासा दे रहे पिछले सरकार से कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे आपको। नियुक्ति वर्ष हर 2020 से चालू है। बात उठा रहे हैं, आज लाठी चार्ज होने की भी संभावना जताई जा रही है अगर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 144 धारा लागू है। एक बात हम बता दे रहे हैं, जितना मंत्री विधायक जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के जितना मंत्री विधायक है, कान खोल के सुन ले, अगर इन लोग अपने क्षेत्र में जाए और क्षेत्र की जनताओं से मेरा अपील है कि अपने घर के बाहर एक पोस्टर टांग दे कि यहाँ धारा 144 लागू है, यहाँ मंत्री विधायक का न मना है। हम लोग यही करेंगे इस बार। हम लोग इस बार सुन ले यहाँ के विधायक मंत्री एकदम 144 अपने घर के बाहर हम पोस्टर लगाएंगे बड़ा बड़ा। एक बात बता रहे हैं मैम, आपके घर का अगर बच्चा रहेगा तब क्या कीजिएगा? उसको दूध पिलाइएगा, उसको नहीं होगा तो डॉक्टर को दिखाइएगा। यहाँ की सरकार क्या कर रहा है? बच्चा का सीधा गला दबाने पर उतर गया है। यही करने के सरकार लोग बनाए हैं। और ऊपर से यहाँ के जो मंत्री और विधायक हैं इतना झूठ बोले जा रहे हैं। परसों को ये उनका शिल्पात्री के फादर जो है वो क्या बोले हैं कि हम 40% में ऐसा नीति लाए हैं कि 35% झारखंडी का हो जाएगा। वो अनपढ़ को बताया कैसा कौन सा नीति है हमारे पास कि 40% में 35% झारखंड को लागू करेंगे? हम लोग मूर्ख है यहाँ। और यहाँ के जो अभी आलमगीर आलम है, पिछला बार वो बोले थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, 60-40 क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीजीटी का फॉर्म भरा रहा है, लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा रहा है। मैम पिछला बार फॉर्म भरा रहा था, उसमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। कल फॉर्म भरा है हमने एक कैंडिडेट का भरा है, उसमें ना तो आपका रेसिडेंशियल नंबर मांगा गया है ना कास्ट। कहना बैरियर होना चाहिए। बैरियर आप सरकार कुछ नहीं करे, सरकार कुछ नहीं करे, कम से कम इतना कर दे कि जो भर दे कि हम यहाँ झारखंड का उसका रेसिडेंशियल नंबर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगे। हम बहुत ज्यादा उनसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। और सरकार जो है स्टूडेंट को लड़ाना बंद कर दे। अभी आपके एक और बात बता रहे हैं, झारखंड में किसका सरकार है? कांग्रेस और आरजेडी सरकार है। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी वहाँ गठबंधन में है, वहाँ भी शिक्षक का भर्ती निकला है ना। वहाँ क्या 100% रिजर्व रखे हैं? वहाँ क्या नहीं झारखंडी को लागू कर दिए? छत्तीसगढ़ में दरोगा का भर्ती निकला, वहाँ भी कांग्रेस का सरकार है 100% छत्तीसगढ़ी के लिए। तो झारखंड का एटीएम है सबके लिए, का यहाँ से पैसा निकाल के चले जाइए और झारखंड का भीख मांगेगा रोड पे। ये सरकार सुन ले कान खोल के, अगर इनको अगला बार वापस आना है तो इस नियोजन नीति को वापस ले और हम लोग छात्रों के बात को माने, नहीं तो अगला बार ये एक तो हम लोग ये तो कर देंगे कि क्षेत्र के जितना मंत्री विधायक इनको क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। और बाकी हमारे साथ साथी लोग भी यहाँ हैं, वो लोग भी अपना अभी का करंट न्यूज है। यहाँ के जो लोकल एसडीओ साहब हैं अभी धमकी देके गए हैं। देखिए यहाँ पे कितना ब्यूरोक्रेट हावी है कि हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। अरे तैयारी कर लिए हैं तो क्या हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग का ट्रेनिंग इससे ज्यादा धूप में हम लोग हल चलाने वाला आदमी, क्या करिएगा आप? क्या कपड़ लिएगा? मारिए। अरे मारना है तो हम तो कहते हैं कि मारना है तो सीधा सीधा कपार में मारिए, पर हाथ पैर में नहीं मारिएगा, ताकि पैसा नहीं है हम लोग के पास। हम लोग डरने वाले नहीं, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जो होगा आर पार की लड़ाई है, देखा जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी में आप छीनना चाहते हैं हम लोग से हमारी आजादी। आप ही ने ये ऑर्डर दिया है सचिव साहब ने कि आप जाके जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का आवास को घेराव कर सकते हैं, और आप ही धारा 144 लगा देते हैं और आप ही कहते हैं कि तैयार हो, तुम लोग को रगड़ने के लिए तैयार है। लालपुर थाना से फोन किया जाता है हमारे दोस्तों को कि जो है से केस भी करेंगे, रगड़ के मारेंगे भी, और फिर देख लेना गोला बारूद सब छोड़ेंगे। तो ठीक है सर, आपको जो करना है कीजिए। हम लोग जो सही लग रहा है, हम सब विद्यार्थी पागल नजर आते हैं आपको, और कभी कभी बीजेपी का चमचा नजर आते हैं। हम लोग किसी पार्टी का चमचा नहीं है, हम लोग छात्र हैं। हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, और नहीं न्याय हुआ तो 2024 में आप पार, ठीक है बस। अभी लगातार मीडिया में लोग बाइट दे रहे हैं कि 60-40 की नीति है क्या, हम लोग को समझ में नहीं, कोई आके बताए। अरे मूर्ख कहीं का 60 और 40 वाली नीति अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे लगता है उस कुर्सी पर तुम बैठने के लायक नहीं हो। तत्काल प्रभाव से तुमको वहां से बाहर आ जाना चाहिए। जिसको समझ में आता है वो वहां बैठकर नीति बनाएगा। तुमको 60-40 क्या यही समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या सत्ता संभाल रहे हो जी? तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि 40% में बाहरी कैसे आएगा, क्या जाएगा, तो तुम वहां खाक छानने के लिए वहां बैठे हुए हो। 40% क्या होता है ये भी नहीं इन लोग को पता है। वारे वाह, मूर्ख बनाने की एक हद होती है। इन लोगों ने सारी हदों को पार कर दिया। हम स्टूडेंट के बदौलत आप वहां सत्ता तक पहुंचे हैं, और आपको विशेष तौर पर हम कहना चाहते हैं कि अगर आप टाल मटोल वाला राजनीति करेंगे तो वहां से घसीट के बाहर भी करेंगे हम लोग। ये भी दमखम युवा अपने कंधों पर रखता है। धन्यवाद। तो झारखंड के अभ्यर्थी इस बार आर और पार के मूड में। इनका कहना है कि एक ओर सरकार कहती है कि झारखंड झारखंडियों के लिए, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी बाहरियों को एंट्री देती है। इनका कहना है कि बिहार बिहारियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, तो झारखंड सबके लिए क्यों है। आज इनकी ओर से रणनीति तैयार की गई है कि सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। और इनका कहना है कि आज हमें सीएम हाउस तक जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।